एक तरीके से देखा जाए तो हम सिर्फ मार्गदर्शक हैं, जो मेहनत करने वाले हैं ये बच्चे खुद हैं। मेरे को मतलब गोद में उठा के मैंने घुमा दिया कि मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया करके से था। तो रोल नंबर दिखे, मैंने रोल नंबर मैच करा तो मेरा रोल नंबर आ गया था वहाँ। और एक ऑलरेडी बीएसएफ में हमारा मुकेश भाई, मम्मी कहा थी उस टाइम पे। सबसे पहले तो मुझे भाई का नाम बहुत यूनिक लगा। पहला बंदा है अपने गाँव से जिसकी गवर्नमेंट जॉब आर्मी में लगी है। तो जो आर्मी की तैयारी कर रही है उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए बता दो फाइनल। तो उसके चक्कर से टॉयलेट में खून आने लग गया था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था दौड़ मत। डॉक्टर से बोला मैंने नहीं दौड़ूंगा, तो घर वालों को बताया नहीं मैंने, ऐसा ऐसा हो रहा करके बस दौड़ जारी रखी। कहते खुद की तो ज्वाइनिंग हो गई, कुछ बीएसएफ आईटीबीपी, और अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था एक तो कमांडो भी बनी है अभी। भाई गर्लफ्रेंड है नहीं है? सच्ची सच्ची बताइए। जो भी हुआ तो मैं बस टारगेट क्लास और कुलदीप सर के चक्कर से ही मैं जितना हूँ। और सर ने जो मतलब जज्बा होता है एक पढ़ाने का, वो सर के अंदर था। तो आज है मेरे साथ मालदन क्षेत्र के अग्निवीर, जो अभी फर्स्ट जो अग्निवीर का पहला बैच था वो निकले थे। उसमें सबसे पहले हमारे साथ श्रवण, अभिषेक, आकाशदीप और अंग्रेज। तो इन सब ने हमारे गांव से क्या कहते हैं अग्निवीर की भर्ती निकाली थी और काफ़ी अच्छा था। और ये सारे मेरे दोस्त हैं, दोस्त मतलब मेरे जानने वाले ही हैं। मेरे कुछ जूनियर है, कुछ सीनियर है, और मेरे साथ है यहाँ पे कुलदीप भाई जो टारगेट क्लासेस के हैं और जिनकी वजह से सारे बच्चे निकले। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से मतलब ये बच्चे निकले और इन्होंने किस तरीके से तैयारी करी है। आप वीडियो में आज ऐसे ही बने रहना। तो सबसे पहले मैं श्रवण से पूछूंगा, आपका नाम तो सबको पता ही है, आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और सब कुछ बता दीजिए, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम श्रवण सिंह है और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर जीत सिंह है। मैं मालदन चोट चंद्रनगर नारायणपुर का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 2 साल से आर्मी की भर्ती देखता हुआ आ रहा हूँ। आप फर्स्ट भर्ती थी श्रवण? मेरी सेकंड भर्ती थी। फर्स्ट भर्ती मेरा रिटर्न नहीं हुआ था और सेकंड भर्ती थी मेरी ये, जिसमें मैंने फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न भी क्वालिफाई किया है। अच्छा, आपके पापा क्या करते हो बता दो? मेरे पापा किसान हैं, मेरे बड़ा भाई भी किसान है और मेरी फैमिली में पहले ही हूँ जिसने सरकारी जॉब मिली है। अच्छा, मतलब फैमिली में कितने मेंबर हैं? हम फैमिली में 10 मेंबर हैं, अच्छा, जिनमें दादाजी भी हैं, माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं। अभी कौन सी भर्ती थी भाई? सेकंड भर्ती थी मेरी। सेकंड भर्ती थी। फर्स्ट भर्ती में क्या होता? एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले बताओ कि जब क्या कहते हैं आप ग्राउंड में गए थे, आपने किस तरीके की तैयारी करी थी और क्या कहते हैं क्या मतलब क्या रूटीन रहता था, ये बता दो मुझे। मैं पिछले 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने पहले रेस लगाई, मैंने 5 से 6 महीने तक मैंने रेस लगाई कंटिन्यू। पहली भर्ती की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 5-6 महीने रेस लगाई। उसके बाद रेस लगाने के बाद मेडिकल दिया, तो उसके बाद एग्ज़ाम नहीं हो पाया। फिर दोबारा मेहनत की, रनिंग की, फिर रनिंग लगाई, फिर मेडिकल दिया, फिर एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम के लिए कम से कम मैंने 1.5 साल कंटिन्यू मेहनत की है। जब क्या कहते हैं रिटर्न की तैयारी कर रहे थे आप, तो आपको मतलब किसने बताया कि टारगेट क्लासेस में जाना है और आपका क्या रूटीन रहता था दिन भर में, क्या रूटीन था ये बता? जब मैं पहली बार टारगेट क्लास में आया था तो मेरा बैच एक डेढ़ महीना बैच आगे पहुंच चुका था। जब मैं लेट हो गया था आने में, तो मैं आया, मैंने देखा कि हाँ यार मैं तो बहुत लेट हो चुका हूँ, अब मेरे से कवर होगा भी या नहीं हो पाएगा। पर कुलदीप भाई ने सहयोग दिया और बाकी जो टीचर थे उन्होंने सहयोग दिया, तो मैंने सिलेबस कवर कर लिया। तो देख रहे होंगे यार क्या कहते हैं भाई, मतलब कितना जज्बा, 1-1.5 महीने आगे निकल गया था और उसके बाद भी फिर भी कवर कर लिया। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है कि अगर आपको कहीं ना कहीं लगे यार कि हम आगे निकल गए, हम पे कम समय, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल अपनी तैयारी, अपने आप में सबसे मेन क्या होता है, बिलीव, है ना, यही कह सकते हैं ना भाई कि अपने अंदर क्या कहते हैं बिलीव होनी चाहिए। तो भाई रूटीन क्या रहता था जब रिटर्न कर रहे थे सुबह से लेकर शाम तक का पूरा बता? सुबह हम कोचिंग आते थे, 8 बजे की हमारी कोचिंग थी। अब हम कभी 12 बजे, 1 बजे, कभी 2 बजे भी गए। फिर जाके घर में खाना खाना है, फिर पढ़ने लग जाना है। शाम को पढ़ना है, शाम को भी कोचिंग आना है, रात तक भी कोचिंग में कभी हम बैठे, भाई ने हमें रात को भी पढ़ाया। और फिर 12 बजे तक हमने पढ़ना है, फिर सो जाना है। सुबह फिर मॉर्निंग में टाइम से उठ के 8 बजे कोचिंग आना, ये रूटीन था। मतलब कुलदीप भाई रात को भी पढ़ाते थे? हाँ। ओ भाई देख रहे होंगे भाई, काफ़ी मतलब यार बच्चे निकालने में इतना योगदान है, तो आप खुद देख रहे होंगे, ये तो काफ़ी अच्छा है। फिर तो ये आपका पूरा का पूरा रूटीन था दिन भर का। और क्या कहते हैं मतलब डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होते थे कभी? ना। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करनी चाहिए बता दो? क्या करना चाहिए, आपने आप पे वो रखो कि भरोसा रखो कि हाँ यार हो जाएगा, फाइट हो जाएगा तो हो ही जाएगा। अगर तुमने मन में पहले ही सोच लिया कि हाँ नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा वो। अगर हाँ निकालना तो निकालना ही है। अब मेरे साथ है अभिषेक को मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से मतलब पर्सनली से जानता हूँ, और इसने भी क्या कहते हैं अपनी एनसीसी भी थी ना शायद भाई? तो क्या कहते हैं फर्स्ट भर्ती थी, कौन सी थी? सेकंड भर्ती थी। तो अब अभिषेक से हम बात करने वाले हैं। अभिषेक अपना बताएगा पूरा नाम, गाँव का, पिताजी का, आप सब बता दें। तो जैसे कि मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं शिवनाथपुर पुरानी बस्ती से बिलोंग करता हूँ। और मेरे फादर मतलब मैं जब 7 ईयर का था तो एक्सपायर हो गए थे। बाकी मेरे 2 बड़े भाई हैं और एक तो दोनों एक ITI करके जैसे कंपनी रुद्रपुर में ट्रेनिंग चल रही है कंपनी में, और एक उससे जो सबसे बड़ा भाई है प्राइवेट जॉब करता है। और रही मेहनत की बात, तो जब मैं पिछली बार भर्ती में गया था
तो मैं मेडिकल में रह गया था। मैं तैयारी मैंने मतलब अपनी तरफ से मैंने अपना 100% दिया था। मैंने रिटर्न की तैयारी भी करी थी और बाकी फिजिकल भी करा था। तो मेरी रेस निकली, सेकंड ग्रुप रेस निकली थी मेरी पिछले बार। और फिर मैं मेडिकल में पहुंचा तो मेरे को हाथ में रेफर उसमें मेरे को बाहर कर दिया था बरेली से। तो फिर बुरा तो लगा मेरे को, पर लेकिन मैंने सोचा था कि बस करना है तो करना है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू से स्टार्ट करी। मैंने रनिंग भी करी, फिजिकल भी करा और रिटर्न की तैयारी मेरी लगी रही थी। मैंने को पता था क्योंकि जो लोग करते हैं कि रिटर्न की तैयारी उसके फिजिकल निकलने के बाद करते हैं, तो मेरे को पता था कि 1 महीने में ये चीज़ फिजिकल रिटर्न हो जाना है। 20-25 दिन का टाइम मिलता है बीच में। तो इस चक्कर से मैंने रिटर्न की भी तैयारी साथ साथ चली थी और फिजिकल की तैयारी साथ साथ चली थी। और मैंने इस बार ये सोचा था कि मैं इस बार मैंने फर्स्ट ग्रुप रेस मारनी है। पिछली बार मेरी सेकंड ग्रुप निकली थी, तो मतलब साथ के वालों की सबकी फर्स्ट ग्रुप थी, एक मैं ही था जिसकी सेकंड ग्रुप थी। तो मेरे को कुछ कहीं ना कहीं तो चुभा था। तो मैंने बस सोचा था कि इस बार फर्स्ट ग्रुप मारनी है। तो इस बार फर्स्ट ग्रुप में निकले। तो इस बार मैंने फर्स्ट ग्रुप रेस मारी। बाकी क्या बात है यार, कांग्रेचुलेशन। देख रहे हो यार, अपने आप में सबसे मेन पता क्या होता है, बिलीव। अगर वो कहते हैं ना बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि भाई को बिलीव था और पॉजिटिव बिलीव था, एटीट्यूड नहीं ना कॉन्फिडेंस, सिर्फ बिलीव होना जरूरी है। और भाई ने वो करके दिखाया। और भाई के फादर भी नहीं है यार, और फिर भी भाई ने इतनी मेहनत करी है, खुद देख रहे होंगे। और मैं बता दूं, ये सब भाई गांव से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल घर है, कुछ की तो झोपड़ियाँ भी है। मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैं घर की वीडियोस तो वैसे दिखा नहीं सकता, पर ये रियलिटी है भाई, सच है नहीं है बताओ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कहते हैं भाई, फिजिकल का तो मुझे पता है कि एनसीसी भी थी भाई की, है ना। आई थिंक 3rd ईयर चल रहा है अभी एनसीसी का। फाइनल था मेरा, तो मेरा सेकंड अच्छा। एग्जाम में मिल गया था। तो क्या कहते हैं, जो रिटर्न के टाइम में क्या रूटीन रहता था? रिटर्न के टाइम में मेरा रूटीन रहता था कि रात को तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ता था। मतलब मैं यही 11:30 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ता था। फिर नींद आई थी तो मैं सो जाता था। लेकिन मेरा सुबह का जो रूटीन था, मेरा 4 बजे उठना है तो उठना है। 4 बजे उठता था मैं, वही फिर हाथ मुँह धोया, जरा ब्रश व्रश करा, क्योंकि नींद आती थी। 4:30 बजे से फिर मैं बैठता था पढ़ने के लिए। और मैंने एक रूटीन बनाया था कि मैंने मतलब सुबह के शिफ्ट में जो मेरा एक जीके का पोर्शन था, उसे मैंने कंप्लीट करना है, चाहे मेरे को टाइम कितना भी लगे। तो मतलब मैं सुबह डेली का मेरा जीके का था। सुबह तो मैं जो 4 से लेके मेरे करीबन बच जाते थे, कभी 7 कभी 8 बज जाते थे उसे कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद उठ के फिर वही नाश्ता पानी करा, फिर उसके बाद कोचिंग आ रहा था मैं। कोचिंग से जाने के बाद खाना खाया, तो वही 10-15 मिनट रहा। उसके बाद फिर बस मैथ ही निकालने लगा था। यही रूटीन था। और शाम को फिर मैं 1-1.5 घंटा शाम को ज़रा माइंड फ्रेश करने जाता था। मतलब वॉकिंग वगैरह ज़रा कर लिया, गाँव में वगैरह कर लिया। और बाकी उसके बाद फिर जस्ट 8 साढ़े 8 बजे उसके बाद दोबारा बैठता था, वही फिर 11 साढ़े 11 बजे तक मैं वही। अच्छा, तो मतलब क्या कहते हैं 12-13 घंटे डेली पढ़ाई चल रही थी, इतना कह सकते हैं लगभग। तो यार देख रहे होंगे भाई, इतनी मेहनत करी, इसलिए भाई की क्या कहते हैं जॉब निकली है। ऐसा नहीं है कि भाई ने क्या कहते हैं ऐसी हवाबाजी में निकाल दियो। मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को कुछ टाइम डिस्ट्रैक्शन से बचाना पड़ता है, और इसी वजह से क्या कहते हैं जॉब भी निकलती है। तो यार कुछ क्या और क्या कहना चाहूँगा फाइनल, क्या कहते हैं? फाइनल में बस ये कहना चाहूँगा कि बस खुद पर विश्वास रखना है। खुद पर तुमको विश्वास है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ नामुमकिन नहीं है बस। और यही कहना चाहूँगा कि बाकी तो पढ़ते पढ़ते सबका मूड डिस्टर्ब होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पढ़ते पढ़ते बंदा कितना पढ़ेगा। तभी तो बंदा, जब तुम्हें लगता है कि तुम कहीं डिमोटिवेट हो रहे हो, तो मैं उसमें ये करता था कि मैं कुछ मतलब मोटिवेट वीडियो देख ली यूट्यूब में, और कुछ सॉन्ग सुन लिए जो मतलब मोटिवेशनल वाले, जिसकी मतलब मन में दोबारा कुछ करना है तो करना है, पाना है तो पाने वाला, मतलब ऐसा करके। तो मैं कुछ इन चीज़ों से अपने मोटिवेट। और बाकी मैं ये कहना चाहता था कि बस अकेले रहने में, ये अकेले रहो। मतलब यारी दोस्ती, अगर तुम मान लो तुम 6 घंटे पढ़ते हो, लेकिन तुम 6 घंटे तुमने पढ़ लिया, उसके बाद तुमने वही 4-5 घंटे तुमने यारी दोस्ती में यही मतलब हंसी मजाक में उड़ाया, तुम्हारा 6 घंटे पढ़ा कुछ बेकार नहीं जाएगा, सब बेकार चले जाएगा। बस तुम ये है कि तुमने पढ़े चाहो तुम 3 घंटे, लेकिन माहौल में तुम पढ़ने के रहो 24 घंटे बस। माइंड डाइवर्ट नहीं होनी। अब मुझे भाई फाइनल चीज़ बता दे, जब रिजल्ट निकला था तो घर वालों को मतलब कैसे बताया, क्या खुशी थी घर वालों की, क्या हो गया था मतलब घर में, जानना चाहता हूँ। तो जब रिजल्ट निकला था तो मेरी मम्मी जो खेत में गई थी, तो अब मैं सुबह से देखना, मतलब पूरे दिन में परेशान था, मतलब कि आज रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आने देखते देखते तो शाम को लगभग मेरा रिजल्ट आया था, ये 4:30-5 बजे के टाइम में रिजल्ट आया। तो मैंने देखा, तो मैंने पहले देखा, फर्स्ट बार देख रहा था कि मतलब ऐसे कोई देखा भी नहीं था, पीडीएफ में ऐसा रिजल्ट आता है पता नहीं था। तो रोल नंबर दिखे, मैंने रोल नंबर मैच करा तो मेरा रोल नंबर आ गया था वहाँ। तो मैंने एक बार और देखा, तो मतलब अंदर से ऐसा हुआ कि मतलब कैसे करके मम्मी के पास पहुँचूँ, और मैंने बस मोबाइल फेंका। मम्मी कहाँ थी उस टाइम पे? मम्मी खेत में थी मेरी। तो मैंने चप्पल मैंने कुछ नहीं, मोबाइल फेंका वहाँ, मैं बस एक दौड़ लगा के बस खेत में गया मम्मी के। और फिर मैंने मम्मी को देखा, जैसे मैंने मम्मी को मतलब गोद में उठा के मैंने घुमा दिया कि मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया करके सर। तो फिर मम्मी भी आ रही थी, मम्मी भी खुश थी, काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो गया था, वो अपने आप हो गया था, तो हो जाता है। तो बस, और बाकी फिर ऐसा था कि हमारे परिवार में भी आज तक मतलब भाई लोग में से कोई ऐसा सरकारी गौर में नहीं था। इससे मेरे दादाजी थे, 2 दादाजी मेरे दोनों आर्मी में थे।
3 भाई थे, दादाजी हमारे 2 आर्मी में थे। तो तब से मतलब हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं था, मतलब फर्स्ट बार ये हमारे लिए। चल कोई नहीं, इस बार अभिषेक की जॉब लग गई और देख रहे होंगे यार उसकी मम्मी के लिए कितना हैप्पी मोमेंट था, खुद के लिए था और उसके पूरे गाँव वालों के लिए था। अब मेरे साथ है आकाशदीप। आकाशदीप को भी मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से जानता हूँ, ये मेरा जूनियर है, जूनियर तो खैर सभी हैं। तो क्या कहते हैं, इसने भी क्या कहते हैं अपनी आर्मी की भर्ती निकाली है। फर्स्ट टाइम में तो शायद रिटर्न वो हो गया था ना, कैंसिल कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो इस बार की इसकी निकल ली है। आकाशदीप बताएगा अपने बारे में, अपने फादर के बारे में और ये कहाँ रहता है। और मैं आकाशदीप के घर भी गया हूँ, ये काफ़ी लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। आकाशदीप बताओ भाई कुछ। मेरा नाम आकाशदीप है, मैं मालदन के कुमुगडार छोटे से एक गाँव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जी का नाम श्री भोला शंकर है। मेरे पापा जी एक छोटे से किसान हैं, चाचा भी किसान है, दादाजी भी किसान है। मेरी फैमिली में 12 मेंबर रहते हैं, आज जिसमें से किसी की भी सरकारी जॉब नहीं है, सभी किसान हैं। पहला बंदा मैं हूँ जो किसानी छोड़ के अभी अग्निवीर में भर्ती हुआ हूँ। अच्छा, ये तो बहुत यार हैप्पी मोमेंट है ना। और कांग्रेचुलेशन आकाशदीप को। मैं क्या कहते हैं आकाशदीप के घर भी गया हूँ और रियल में इसके घर में सब किसान हैं, इसके पापा दादा और इनकी जॉइंट फैमिली है। क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते तो यार हमारे वहाँ क्या होता है ना, अधिकतर सब गांव जॉइंट ही रहते हैं, मतलब अलग अलग नहीं, दादा पापा ताऊ ताई सब हमारे साथ एक ही रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा बड़ा परिवार होता है। तो आकाशदीप भाई ये बताओ क्या कहते हैं फिजिकल की तैयारी क्या थी? मतलब फिजिकल सुबह उठना है तो सीधा दौड़ने चले जाना है, फील्ड में दौड़ लगा के आओ, फिर शाम को फिर और चले जाओ दौड़ने। कभी कभी दिन में भी दौड़ा था। तो मेरे पेट में पथरी थी, भर्ती की तैयारी कर रहा था, मेरे पेट में पथरी थी, तो उसके चक्कर से मैं दौड़ नहीं पा रहा था, दर्द होने लग जा रही थी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मना कर दिया दौड़ने के लिए। भर्ती के 10-15 दिन बचे थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था दौड़ने के लिए, भाई दौड़ मत, पथरी है, ये फंस जाएगी, निकल रही थी वो, अब फंस जाएगी, ये पूरी निकल रही है, टूटी नहीं है, ये पूरी निकल रही, फंस जाएगी। तो उसके चक्कर से दौड़ने से पेन हो रहा था, तो उसके चक्कर से टॉयलेट में खून आने लग गया था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था दौड़ मत। डॉक्टर से बोला मैंने नहीं दौड़ूंगा, तो घर वालों को बताया नहीं, मैंने ऐसा हो रहा करके बस दौड़ जारी रखी। पेन किलर खाता था, उसके बाद दौड़ रनिंग चालू। मतलब जज्बा था यार, आर्मी में जाना चाहे कुछ भी हो जाए। दौड़ते गया बस, फिर रनिंग निकाली, फिर मेडिकल हुआ, फिट होके यहाँ आया कोचिंग में। कोचिंग में तो मैं पहले से ही पढ़ता था, हमारे कुलदीप सर। बस मैंने इन्हीं से पढ़ा है जितना पढ़ा है, आज तक मैंने कहीं और बाहर से नहीं पढ़ा कोचिंग, सर ने पढ़ाया जो पढ़ाया मेरे को, फिर आज हो गया। मतलब यार इतनी पथरी होने के बाद भी खून आ रहा है और तभी भी, तो यार पथरी अब ठीक है क्या है? मतलब अब ठीक है। और मैं ये जानना चाहता हूँ भाई क्या कहते हैं, जो रिटर्न के मतलब जब रिटर्न की तैयारी होती है तो सुबह से लेकर रात तक का क्या रहता था रूटीन पूरा? सुबह उठना है, बस नाश्ता वास्ता करना है, कोचिंग आ जाते थे, फिर 3 से 4 घंटे 4-5 घंटे की हमारी कोचिंग चलती थी। दोपहर में घर जाते थे, खाना खाते थे, फिर पढ़ने बैठ जाते थे। फिर शाम को आते थे, सर पढ़ाते थे हमको, रात को भी पढ़ाते थे। सर के घर में भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो फिर हमको रात को पढ़ाते थे सर, 3-4 घंटे रात को पढ़ाते थे। उसके बाद घर जाते थे, पढ़ने लग जाते थे। मैं सुबह उठ नहीं पाता था, नींद आ जाती थी, सुबह नींद खुल के बैठो, फिर उसके बाद और नींद आ जाती थी, तो मैं रात को पढ़ता नहीं था। फिर सुबह उठ के मैं पढ़ता नहीं था, तो रात को सोता ही नहीं था मैं, बस खाना ना खा के 9-9:30 बजे तक बैठ जाओ पढ़ने। उसके बाद पढ़ते रहो 3-4 बजे तक पढ़ो। उसके बाद जब सबको उठने का टाइम होता है, फिर अपना सो गया। फिर सुबह उठा 6 बजे उठा, बस नाश्ता वास्ता किया, फिर कोचिंग आ गया, यही रूटीन। तो भाई यार देख रहे होंगे भाई ने इतनी मेहनत करी है, और ये बात भी सही बात है, कहने की ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ाई होती है, क्योंकि भाई सुबह करता था और ये भाई रात को करता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस दिल में जज्बा होनी चाहिए, चाहे तुम सुबह करो या रात को करो पढ़ाई, बस निकलना है तो निकलना है। भाई लास्ट क्वेश्चन, जब रिजल्ट आया सबसे पहले किसे बताया और क्या मोमेंट था, फैमिली रिएक्शन क्या था? जैसे आप अभी मैंने बोला, सब फार्मर हैं, सब किसान हैं घर में, तो मैं खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। खेत में देख ले। हाँ, तो ये भाई का फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आ गया है, देख ले। देखा मैंने, तो रिज़ल्ट देखा, मेरा रोल नंबर था उसमें। ट्रैक्टर भी मैंने बंद नहीं किया, स्टार्ट करके घर दौड़ लगाई। इतना तगड़ा सीन भाई। हाँ, घर ट्रैक्टर भी बंद नहीं किया, मैं सीधा घर गया। घर में चाचा बैठे थे, चाचा को बताया मैंने सिलेक्शन हो गया। तो पापा और भी सब खेत में ही थे, तो मम्मी को बुलाया, बताया। मम्मी की तबीयत ख़राब थी मेरी, 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी को बताया। फिर मम्मी खुश हो गई थी। फिर उसके बाद बताई कि फ़ोन आ रहे थे दोस्तों के, यार दोस्तों के, तो फिर मम्मी खुश हो गई। उसके बाद तो दवाई भी नहीं, मम्मी वैसे ही ठीक हो गई बिना दवाई। तो भाई देख रहे हो यार, इतनी पावर होती है, क्या कहते हैं आर्मी की वर्दी में, और भाई ने आगे तो ट्रैक्टर चला रहा है। भाई अब खुद सोच लो कि कैसी फैमिली से बिलोंग करता है भाई, किसान फैमिली से, रियलिटी है। और क्या कहते हैं उसके बाद भी भाई ने सिलेक्शन दे दिया है ना। तो मैं यही कहूँगा, अब मेरी बात होने वाली है अभी अंग्रेज सिंह से और कुलदीप भाई से। तो भाई अब फाइनली मेरे साथ है अंग्रेज सिंह, और भाई अंग्रेज सिंह से मैं फर्स्ट टाइम, मतलब मैं इसे पर्सनली नहीं जानता था,
जब इसका रिजल्ट आया, क्योंकि मैं ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ टारगेट क्लासेस के, और इन सब के जो मैं कॉन्टैक्ट में था, श्रवण के भी इतना नहीं था, बट अंग्रेज सिंह से मैं फर्स्ट टाइम मिला। सबसे पहले तो मुझे भाई का नाम बहुत यूनिक लगा, और भाई अग्निवीर में निकला, उससे और मुझे डबल खुशी हुई। मैंने भाई को कॉल भी करी थी, तो भाई मुझे पर्सनली इतना जानता नहीं था, करी थी ना। हाँ, तो क्या कहते हैं, मैं इतना जानता नहीं था, तो इतनी खुल के बात कर नहीं पाए, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, मिलेगा तो फिर जान जाएगा। तो फिर अब तो मुझे खैर जानता है। तो सबसे पहले यार भाई अंग्रेज सिंह को कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। तो भाई क्या कहते हैं, काफ़ी यार एक्टिव है पढ़ने लिखने में भी, और अभी मैं कोचिंग में भी पता कर रहा था अंदर, तो भाई के बहुत चर्चे सुने मैंने, है ना। तो अब भाई अपने बारे में बता दो, अपने फादर के, फैमिली के, और सब कुछ बताना भाई। मैं तुम्हारे डाउन फर्स्ट में रहता हूँ, तुम्हारे रामनगर नैनीताल में आता है। हाँ। और मैं बहुत ही मिडिल फैमिली का लड़का हूँ। सबसे पहले मतलब मेरी लगी नौकरी परिवार में, मेरा पिताजी है और फार्मर है हम, काफ़ी मिडिल फैमिली है हमारी, रिच मैन नहीं है। तो भाई क्या कहते हैं, मतलब जो फैमिली रिएक्शन था, पापा क्या करते पहले बताओ। पापा हमारा फार्मर है। अच्छा, और मम्मी और भाई कितने करते पूरे फैमिली में? 2 भाई हैं 2 बहनें हैं बस। अच्छा, मैंने सुना क्या कहते हैं पूरे गांव से सच फर्स्ट होना। हाँ फर्स्ट। हाँ, तो भाई अंग्रेज सिंह मैं बता दूँ, पहला बंदा है अपने गांव से जिसकी गवर्नमेंट जो आर्मी में लगी है ना। शायद ऐसा कोई है भी नहीं वहाँ से, क्योंकि हम पूरे मालन चौड़ में क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पूरे 1 2 3 4 5 6 नंबर करके हैं, इस तरीके से 8 10 नंबर तक है। और ये क्या कहते हैं भाई, तुमड़िया डैम की तरफ रहता है, तो उधर वो तो काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ तक कि सड़क भी वहाँ पे ढंग से नहीं है। और भाई ने उसका जज्बा था, और फिर भी निकाल के दिखाया। इससे बड़ी बात क्या होगी, जो आपका रूटीन रहता था पूरा दिन भर का, सुबह से लेकर रात तक का, जब रिटर्न हुआ था तो रिटर्न का ऐसा है कि मैं सुबह पढ़ता था, कुछ टाइम सुबह में कम पढ़ता था, रात को मैं ज़्यादा पढ़ता था। 6 बजे खाना तो मम्मी दे आती थी बिस्तर में ही। मैं रात के 6 बजे से बिस्तर अपना लगा लेता था, और रात के 12 बजे 1 बजे तक पढ़ता था। फिर मैं सो जाता, नींद आती थी, फिर मैं सुबह थोड़ा सा पढ़ता था बस, फिर मैं कोचिंग आ जाता था सुबह 8 बजे। तो मतलब कुलदीप भाई का कितना बड़ा हाथ समझे इसमें? बहुत ही बड़ा। अच्छा, जितना कम बताओ उतना ही बड़ा। अच्छा, सही बात है यार। कुलदीप भाई का हाथ इसलिए भी इतना बड़ा है, मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तराखंड से 200 कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर ब्लॉक के एक छोटा सा एरिया मालदन चौड़, वहाँ से रहते हैं, और इतने छोटे कोचिंग में, और भाई का फर्स्ट कोचिंग था, मतलब ये काफ़ी अभी पिछड़ा हुआ एरिया है ना। और यहाँ से भाई ने कोचिंग में इतने बच्चे निकाला, और यहाँ से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो खुद सोच लो, अगर तुम परसेंटेज भी निकालोगे, एक डिस्ट्रिक्ट से आई थिंक 17-18 बच्चे निकल लें, और भाई ने अकेले एक छोटी सी कोचिंग से 4 बच्चे निकाल के दे दिए। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि कुलदीप भाई का कितना बड़ा हाथ है। भाई आप क्या कहना चाहते हो कुलदीप भाई के बारे में? सर कुलदीप सर की तो जो जितनी तारीफ करी उतनी कम है। हमको रात दिन एक कर दी थी सर ने हमारे लिए। रात को भी, यहाँ तक कि हमें रात को भी पढ़े हम, रात को भी बहुत 10-11 घंटे। आपको क्या कहना है कुलदीप भाई के बारे में? मैं तो बस इतना कहूँगा, मैं जो भी हूँ आज, तो मैं बस टारगेट क्लास और कुलदीप सर के चक्कर से ही मैं हूँ जितना हूँ। और सर ने जो मतलब जज्बा होता है एक पढ़ाने का, वो सर के अंदर था। सर ने, क्योंकि रात को तक हमें 10-11 बजे तक भी रात को सर ने क्लास दी, 9 से 11-12 बजे तक भी हमें पढ़ाया सर ने। तो मतलब जो भी है हम आज मैं अपना क्या, मैं सबका बोल रहा हूँ कि जो भी हमें आज, तो सब सर के चक्कर से। जो भाई बोल रहे हैं कि जो भी हैं हम आप कुलदीप भाई के जैसे हैं। भाई मोटिवेशन इतना खतरनाक देते हैं कि पूछो मत, एकदम बंदे के अंदर जज्बा आएगा पढ़ने के लिए। हाँ भाई पढ़ना तो पढ़ना ही है, कुछ बहुत हो गया, पढ़ना तो पढ़ना ही है। कुलदीप भाई का बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई ये रियलिटी है, क्या कहते हैं, हकीकत बात है। भाई यार खुद बहुत मेहनत करते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अपने अंग्रेज भाई से, उसके बाद कुलदीप भाई से बात होगी, जो गुरु द्रोणाचार्य है यहाँ पे, है ना। भाई गर्लफ्रेंड है यार? सच्ची बता। भाई गर्लफ्रेंड होती तो आज मैं यहाँ आ गया। ये बताइए। अच्छा, तो भाई देख रहे हो यार, सही कह रहे हैं। अगर गर्लफ्रेंड तो क्या कहते हैं भाई? सिंगल। अच्छा, सिंगल। आगे क्या सोचा लाइफ में? बहुत कुछ, बहुत बड़ा। पूरा नाम रोशन करना है मालदन का, घर वालों का। क्यों नहीं। सही है। तो भाई इन चारों तो हो गई है बात, है ना। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, चारों के चारों भाई लोग हैं, और एक छोटे से क्षेत्र से ही निकले हैं आर्मी में, अग्निवीर में। और फाइनल बात होने वाली है गुरु द्रोणाचार्य कुलदीप भाई से। ये हमारे हैं कुलदीप भाई। कुलदीप भाई को मैं बहुत लॉन्ग टाइम से जानता हूँ, मतलब पर्सनली भाई मुझे मेरे सीनियर हैं, मुझे काफ़ी मोटिवेट और गाइडेंस करते रहते हैं। और भाई का सब मालदन क्षेत्र के अंदर जो सबसे पहला कोचिंग था वो कुलदीप भाई का था। और भाई ने यहीं पे मालदन के अंदर सबसे पहले कोचिंग खोला था, और भाई खुद भी CGL क्लियर कर चुके हैं कई बारी। अनफॉर्चुनेटली वो अलग है कि कुछ ना कुछ हो जाता है एंड टाइम पे, बट भाई काफ़ी टैलेंटेड है। अब भाई अपने बारे में बता दो, और क्या है आपका? मेरे को नहीं पता, मेरे से डर लग रहा है आपसे बात करने में। सबसे पहले तो हैरी भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन बच्चों के बारे में, मतलब इन बच्चों की जानकारी आप दूसरे लोगों को अपने YouTube माध्यम से दे रहे हो, क्योंकि ये बच्चे जिस जगह से बिलोंग करते हैं आज भी वहाँ मूलभूत आवश्यकताएं नहीं हैं। इंटरनेट की पहुँच तो बहुत दूर की बात है,
अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। और जो क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और इस चीज़ का मुझे बचपन से अनुभव रहा है कि यहाँ किस तरीके का माहौल रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा जो ये एरिया है, ये क्षेत्र है, कितना आगे है, ये इससे मैं भली भांति परिचित हूँ बचपन से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 2018 में मैं अपनी भी तैयारी कर रहा था, साथ साथ मैंने कोचिंग भी खोली थी। तो मेरे कोचिंग का जो उद्देश्य था वो यही था कि यहाँ जो शिक्षा का जो एक तरीके से प्रसार करना था कि यहाँ कि जैसे सरकारी नौकरी वगैरह जो है बच्चे यहाँ उसमें उनका कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं था, यहाँ वो कोई सफल नहीं थे और बहुत तगड़ी तैयारी नहीं करते हैं यहाँ, जैसे कि UPSC वगैरह। यहाँ क्या है कि बच्चा, हाँ, क्योंकि यहाँ जो अधिकतर जो बच्चे हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है कि जो बाहर जाके UPSC जैसी तैयारियों को अंजाम दे सके या फिर उसकी तैयारी कर सके। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो इंडियन आर्मी है वो ये मान के चलिए कि गांव के इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है जो इंडियन आर्मी है। क्योंकि इंडियन आर्मी में अगर एक बच्चा निकलता है तो उसके एक तो उनका खुद का परिवार सुधरता है, साथ में जो आसपास के दूसरे बच्चे हैं वो उसको देख के मोटिवेट होते हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी का एक अलग जोश और जुनून आज भी गांव में है और वो जैसे पहले था आज भी वही है। बस यही है कि हम अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से हमने यहाँ कोचिंग को रेगुलर किया है। बस यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ निकले और सफल हों, सरकारी नौकरी में निकले और खुद भी संवरे और अपने परिवार को भी संवारे और गांव भी रोशन करे, यही है। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, टोटल पूरे क्या कहते हैं उत्तराखंड से 200 कुछ बच्चे निकाले गए थे मुझे जहाँ तक पता है, या कुमाऊं क्षेत्र से शायद ऐसी कुछ, मतलब बहुत कम है। तो मैंने जहाँ तक हिसाब लगाया था एक डिस्ट्रिक्ट में 17-18 बच्चे पढ़ रहे, जहाँ तक मैंने नोटिस किया था। और आपने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के, रामनगर ब्लॉक के और इतने छोटे से क्षेत्र में 4 बच्चे निकाल दिए, मतलब क्या अलग करा था ये बताओ। देखो ये चीज़ हम सोचते नहीं कि बच्चे क्या बोलते हैं इतने निकलेंगे या उतने निकलेंगे। हमारा प्रयास ये रहता है कि सारे बच्चे निकल जाएं। हम मतलब अपने तरफ से हम ये कोशिश करते हैं कि 100% हम अपनी तरफ से दे सकें। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हम सिर्फ मार्गदर्शक हैं, जो मेहनत करने वाले हैं ये बच्चे खुद हैं। और ये इन बच्चों को मैंने पिछले 1.5-2 साल से देखा है, ये निरंतर लगे हुए हैं। ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, ये कोई एक दिन का ये नहीं कि 1 महीने की मेहनत है कि जो आप आज कर लिया 1 महीने बाद आपको रिजल्ट मिल जाए। पिछले 1.5-2 साल से ये बच्चे लगे हुए हैं, तो सफल होना इनका बनता ही है। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो आर्मी की तैयारी कर रही है, उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए बता दो फाइनल। देखो ऐसा है, आर्मी ही नहीं, अगर किसी SSC GD है, आर्मी है, अभी उत्तराखंड पुलिस वगैरह कर रहे हैं, UKPSC है, लेखपाल पटवारी जितने भी हैं, ठीक है, सबका बस जो मंत्र है वो ये एक ही है कि आप निरंतर उसमें ही लगे रहें, एक ही चीज़ को कवर करें। ऐसा नहीं कि एक समय पर 2-2 जगह आप क्या बोलते हाथ डाल रहे हैं, ठीक है। एक ही मतलब किसी एक एग्ज़ाम पर फोकस करें और उस एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छे से जानें, उसके रिक्वायरमेंट को जानें कि उसमें क्या मांगी गई है और उसी पर काम करते रहें, बस यही है। तो देख रहे होंगे यार, कुलदीप भाई का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साथ है इसमें, इस टेस्ट निकालने में। और ये नहीं कि भाई ने ये 4 बच्चे निकाल के दिए, इससे पहले भी भाई के SSC GD में काफ़ी बच्चे निकल चुके हैं। और क्या कहते हैं, कुछ की तो ज्वाइनिंग हो गई, कुछ BSF ITBP, और अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था एक तो कमांडो भी बन गया। अभी क्या नाम है भाई का, नाम भूल गया मैं उनका, जो कमांडो बना है, नारायणपुर में शायद है, पर वो कमांडो भी बन गया। और एक ऑलरेडी BSF में हमारा मुकेश भाई, वो क्या कहते हैं BSF में गया। और बहुत सारे बच्चे भाई ने निकाल के दिए हैं। और अभी भाई की क्लास भी चल रही है दूसरी जगह, उसमें भी उत्तराखंड पुलिस और दोबारा से SSC GD का जो बैच है वो चल रहा है। अगर आप भी टारगेट क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो कुलदीप भाई से, तो मैं नंबर भी दे दूँगा भाई का, और मतलब जो 2-3 जने पढ़ाते हैं, और कुलदीप भाई का पर्सनली नंबर दे दूँगा, आप यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हो मालदन चौड़ में। क्योंकि भाई ने इतने क्या कहते हैं 4-4 बच्चे एक अकेले अपने कोचिंग से निकाल के दे दिए, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे, और वो भी गांव से। तो भाई के अंदर स्किल है, इसलिए निकालें। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मैं यही सब कहना चाहूँगा लास्ट में, धन्यवाद। अगर इस इंटरव्यू में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। और मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाने का ये है कि जो यहाँ मतलब गांव एरिया से और जो बहुत पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका इंटरव्यू वो किस तरीके से तैयारी करती है उनको देखें और मोटिवेट हो और ख़ुद भी तैयारी करें और आगे गवर्नमेंट जॉब में निकले। सिर्फ मेरा इंटेंशन इतना रहता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और कुछ छूट गया हो तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी आएगी। अब तो ये मिलते रहेंगे
क्योंकि अब इनकी कुछ टाइम बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वीडियो कॉल में बातचीत होगी। भाई बात करोगे या भूल जाओगे? कई बार चल रहा अग्निवीर बोल के भाई। अरे तो ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट में सब एक ही चीज़ कहूँगा मैं, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।